काफ़ी बातों की इस सुहाने सफ़र में आज हम 25वीं मंजिल पर खड़े हो गए हैं। हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि जब हम धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, न्याय मार्ग में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है, जबकि कुछ लोग अधर्म के मार्ग पर जाकर भी सफलता की चोटी पर खड़े हो गए हैं। ये तो अत्यंत दुख देने वाली बात होती है। उस समय हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं कि हमें कुछ काम करने के लिए मन नहीं करता। ये स्थिति तो साधारण मनुष्यों के लिए तो संभव है। ऐसी ही मानसिक स्थिति साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के साथ भी रहा। यह अत्यंत आश्चर्यजनक विषय होगा आपके लिए, है ना? हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक कविता है जो अत्यंत मेरी प्रिय कविता है, राम की शक्ति पूजा। इस कविता के अंदर जो कथानक के रूप में आने वाला प्रसंग हमारे लिए भी आज भी प्रासंगिक है, तो इसलिए उस कथानक के कुछ विषयों के तरफ हम ध्यान देकर हम फिर से हमारे जीवन की तरफ वापस आएंगे। हाँ, जब रावण और राम के बीच में युद्ध चल रहा था, तो दिन ब दिन राम सोचने लगे कि रावण की जो ताकत है बढ़ रही है, और रोज सूर्यास्त के बाद रणनीति के तहत युद्ध को रोक दिया जाता था, और युद्ध रोकने के बाद दोनों शिविरों में अपने अपने सेनाओं के साथ वे रहते थे। जहां रावण के सेना उल्लास, उत्साह और खुशी के साथ वे मस्ती कर रहे थे, जबकि वानर सेना में स्तब्धता, नीरसता छाई हुई थी। ऐसा क्यों हो रहा है? राम खुद खिन्न बैठे हुए थे कि राम सोचने लगे, जबकि मैं अधर्म के ऊपर युद्ध करने जा रहा हूँ, मगर दिन ब दिन मेरी शक्ति कम होती नजर आ रही है। साक्षात दुर्गा यानी शक्ति भी रावण को ही साथ दे रही है। ऐसे समय में जांबवान उधर आते हैं और श्री राम को सलाह देते हैं कि आप भी शक्ति माँ की आराधना कीजिए, आपको भी शक्ति माँ की आराधना के द्वारा जो ताकत मिलेगी तो आप भी रावण को हरा सकते हैं। तुरंत श्री रामचंद्र जांबवान की जो सलाह को मान लेते हैं और शक्ति पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। हनुमान जाकर 108 कमल पुष्पों को चुनकर लाते हैं और श्री राम के सम्मुख में रख देते हैं। एक एक दुर्गा माँ की नामोच्चारण के साथ एक एक कमल पुष्प लेकर श्री रामचंद्र दुर्गा माँ के चरणों पर रखते हुए पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो शायद दुर्गा माँ भी श्री रामचंद्र की परीक्षा लेना चाहती थी। तो अंतिम स्थिति में, पूजा की अंतिम स्थिति में एक कमल पुष्प गायब हो जाता है, और उस समय एक पुष्प के बिना पूजा को संपूर्ण श्री रामचंद्र नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा करते हैं तो पूजा का फल नहीं मिलने वाला था, पूजा अपूर्ण रह जाएगा। तो वे सोचते हैं कि बचपन से श्री राम की माँ उन्हें कमल नयन कहा करती थी। वे सोचते हैं एक कमल नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने एक आंख या नेत्र को ही मैं दुर्गा माँ के चरणों पर अर्पण कर दूं। तो वे तुरंत तीर लेकर अपने नयन को निकालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी समय में दुर्गा माँ की साक्षात्कार हो जाता है और साक्षात शक्ति श्री राम से कहती है, हे श्री राम, होगी जय, तुम्हें जरूर जय मिलने वाला है। ऐसे कहती हुई साक्षात दुर्गा माँ श्री रामचंद्र के मुखमंडल पर लीन हो जाती है। उसके बाद हम सबको पता है, रामायण के अंत में यानी राम रावण के बीच के अंत में, युद्ध के अंत में राम का ही जय मिल जाता है, या तो रावण हार जाता है। तो इस घटना के आधार पर अगर हम देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे जांबवान जैसे मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक हमारे लिए आवश्यक है ना? तो आजकल हम देखते हैं तो लॉकडाउन के कारण हमारे चारों ओर हम देखते हैं तो हर एक घर में एक न एक नई समस्या से लोग जूझ रहे हैं। किसी के घर में पारिवारिक सदस्य को खोकर कोई रो रहा है, तो कोई नौकरी खोकर रो रहे हैं, या तो कोई किसी के व्यक्ति का तनख्वाह को आधे से कम किया गया है और वो परिवार चला नहीं सकता है।
ऐसे अनेक समस्याओं के बीच में आज मनुष्य तड़प रहा है। तो उनके लिए भी एक जांबवान जैसा मार्गदर्शक यानी मोटिवेटर की आवश्यकता है। तो वो कहाँ है? हम कहाँ जाकर हमारे मोटिवेटर को ढूंढ सकते हैं? वो कहीं और नहीं, आपके ही मित्रों में आपके साथ है, मगर हम उसे पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। साक्षात श्री रामचंद्र के लिए तो जांबवान मार्गदर्शक रहा और लक्ष्मण पारिवारिक सदस्य रहा जो सदैव उनको साथ दे रहा था, और विभीषण सुग्रीव जैसे मित्र थे जो हमेशा मदद करने के लिए तैयार थे, और एकमात्र हनुमान था श्री रामचंद्र के हर बात को अनुगमन कर रहा था और हर बात के लिए वो मदद देने के लिए सदैव तत्पर रहता था। ऐसे 4 लोग काफ़ी है किसी भी युद्ध को हम जीतने के लिए। तो हमारे जीवन रूपी युद्ध में हमें भी जीतने के लिए ललक है, चाह है, मगर हमारे लिए मित्रों की जो आवश्यकता है इधर हमें सोचना चाहिए। तो इन मित्रों में हमें एक मार्गदर्शक को चुनना है। जब उनकी सहायता पड़े हम उनके लिए मार्गदर्शन का काम करें, और हमारे लिए जब मार्गदर्शन चाहिए निसंकोच जाकर हम उनके पास मार्गदर्शन लेने के लिए हमें तैयार रहना होगा। यही जीवन जीने का सही तरीका है ना। लेट लिव एंड लेट लिव पॉलिसी जो अंग्रेजी में हम सुनते आए हैं, वही हमारे जीवन में भी हम क्यों न लागू करके देखते हैं। तो हमें भी कोई सहारा दे, मोटिवेशन दे, हम भी अगर सहायता पड़े तो दूसरों को मोटिवेशन देने के लिए खड़े हो सके। यही जीवन जीने का सही तरीका मैं मानती हूँ। और इस कविता द्वारा वे आत्मचेतना की फूंक देना चाहते थे, और उस समय की युगधारा के लिए वो समय ये कविता प्रेरणादायक रहा। और इस समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी मुझे लगता है ये कविता उतनी ही प्रभावशाली हमारे लिए काम कर रहा है ना। तो आप क्या कहेंगे?